नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आदर्श पामिस्ट्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। माँ भारती को प्रणाम कर कर सभी को मेरा नमन। जय जय श्री राधे। आज हस्तरेखा से जानेंगे इस हाथ के बारे में। तो साथियों, 25 वर्षीय जातक का ये हाथ है जिनके प्रश्न है करियर, स्टडी, मैरिज या फिर विदेश यात्रा या फिर विदेश सेटलमेंट से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। एक बार पुनः कहेंगे जय जय श्री राधे। तो इस हाथ को देखिए, हथेली अपेक्षाकृत चौड़ी और मजबूत है, उंगलियां मध्यम से थोड़ी सी लंबी है, रेखाएं साफ और गहरी है। तो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एलिमेंट जो है वो मिश्रित है, यानी कि एयर और अर्थ दोनों एलिमेंट यहाँ पर मिश्रित है। तो इस प्रकार के मिश्रित एलिमेंट वाले जातक कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, अच्छी इंटेलिजेंसी रखते हैं। आप केवल सपने देखने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की भी क्षमता रखते हैं। और अगर आप इस हथेली का टेक्सचर देखें तो हल्का सा गुलाबी रंग है और पीला सा थोड़ा सा आभास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वस्थ शरीर के आप रहेंगे, अच्छे अवसर आपको जीवन में मिलेंगे, जीवन में ऊर्जा और उत्साह दोनों आपके रहेगा। पर कभी कभी आर्थिक दबाव या चिंता, असुरक्षा की भावना भी आपके मन में आएगी। तो इसका मतलब है जीवन में आपको काफी अच्छे मौके यानी कि अवसर अधिक मिलेंगे, उन्हें सही समय पर पकड़ना बहुत जरूरी है। दिमाग को स्थिर बहुत रखना है। तो अब शुरुआत करते हैं इस हस्तरेखा के विश्लेषण की। पहले बात करेंगे उंगलियों पर, फिर पर्वतों पर, पूरी हथेली पर और सारी रेखाओं पर। तो सबसे पहले देखते हैं इस अंगूठे को। आपका अंगूठा सीधा और संतुलित है। यह निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की मजबूती को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप में संयम और धैर्य को ये काफी बढ़ाता है। और आपका अंगूठा दर्शाता है कि आप सोच समझकर निर्णय लेने वाले और अनुशासित व्यक्ति हैं। पर अगर आप देखेंगे अंगूठे के प्रथम पोर पर इस प्रकार से एक से अधिक आड़ी रेखा, ये कहीं ना कहीं सफलता में थोड़ी बाधा या फिर डिले कराती है। लेकिन आप अक्सर व्यवहारिकता और डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं, यानी आप सोचते बहुत बड़े हैं लेकिन कदम उठाने में देर कर देते हैं। कई बार आत्मविश्वास और आत्मसंदेह के बीच भी झुलसते रहते हैं। अब बात करते हैं उंगलियों की। तो तर्जनी उंगली अगर आप देखेंगे थोड़ी सी सीधी है, परंतु ऊपर से शनि के पर्वत यानी कि मध्यमा की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। और इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें नीचे से थोड़ी सी गैप भी है। तो परिवार या शुरुआती जीवन में अपनी सोच और राह अलग होने का संकेत देती है। कहीं ना कहीं आप बचपन से ही थोड़ा अपनी तरह के रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके विचार और आपका स्वभाव अलग रहा है। और कहीं ना कहीं ये उंगली अनामिका उंगली से भी छोटी है। तो आप में टैलेंट और नाम कमाने की क्षमता बहुत है, जैसे कि मैंने शुरुआती में कहा, लेकिन कभी कभी खुद पर भरोसा कम कर लेते हैं। अब बात करते हैं मध्यमा उंगली यानी कि सेटन फिंगर की। तो ये उंगली जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी, भाग्य, कर्म और जीवन की गंभीरता को दर्शाती है। तो यहाँ आपकी मध्यमा उंगली कहती है कि आपका जीवन संघर्ष और मेहनत से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक एक कर सीढ़ी चढ़कर आप स्थिरता से काम करेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों पाएंगे। और इस उंगली का अनामिका उंगली की तरफ झुकाव यह व्यक्ति को मेहनती और क्रिएटिव बनाता है। दूसरों के सामने अच्छा दिखने और नाम कमाने की चाह भी आपको होती है। अब बात करते हैं अनामिका उंगली की। तो आप देखेंगे अनामिका उंगली कहीं ना कहीं आपकी काफी अच्छी लेंथ में है, काफी लंबी है। तो इस योग से पता चलता है कि करियर में सिर्फ आप कला या शोहरत तक ही सीमित नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल और रचनात्मक दोनों तरीके से कार्य करेंगे। यह स्थिति आपको ऐसे क्षेत्रों में सफलता दिलाएगी जैसे आर्ट, म्यूजिक, डिज़ाइन, लेखन, मैनेजमेंट, टेक्निकल वर्क, पब्लिक डीलिंग, प्रशासन। इन सब चीज़ों में आपको नाम और पहचान दोनों मिलेगी और यह मिलना निश्चित है। और यह सबसे आखिरी उंगली यानी कि कनिष्ठा उंगली, यह अनामिका के पहले पोर तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं आप बेहतरीन संवादक हैं, किसी को समझा लेने की क्षमता आप में काफ़ी अच्छी है। व्यापार या फिर लेखन, मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को रिश्तों में काफी स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग। बाकी आपकी बातों से लोग प्रभावित भी जल्दी होंगे। और इसका झुकाव अनामिका की तरफ है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार में और रिश्तों में समर्पण की भावना रखता है। थोड़ा भावुकता भी व्यक्ति के अंदर रहती है। उंगलियों पर यह सीधी खड़ी रेखा है आपके फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है। आप लोगों से घुल मिलकर रहते हैं, दोस्त आपके होंगे लेकिन चुनिंदा और काफी अच्छे हैं। तो बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। 20 वर्ष से पहले का भाग ये आपके बचपन को दर्शाता है और उसके बाद का युवा अवस्था को। तो अगर आप देखें लाइफ लाइन को, ऐसे शुरुआती तौर में कई रेखाओं ने काटा है। तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में पारिवारिक दबाव, पढ़ाई में बाधा, मानसिक चिंता देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कम उम्र से ही जिम्मेदारियां या फिर तनाव सहना पड़ता है। यह संकेत यह भी देता है कि बचपन स्मूथ नहीं रहा होगा, बार बार छोटे चैलेंजेस आते रहे होंगे। और अगर आप देखें इस प्रकार से द्वीप का मतलब है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमजोरी, मानसिक अस्थिरता या फिर रुकावट। तो आपके जीवन में 18 से 22 वर्ष तक सेहत या फिर पढ़ाई, करियर को लेकर स्ट्रगल चला होगा, आत्मविश्वास भी डगमगाया होगा, निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी। तो इसके बाद में 22 से 24 वर्ष तक धीरे धीरे रेखाएं साफ होने लगी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल से आप बाहर निकल रहे हैं, कुछ फेस चालू होगा, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आई। और इस प्रकार से राहु रेखा का बीच बीच में काटना, तो यह आपको कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, तनाव या फिर आपको किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी इलनेस देगा। और उम्र के तकरीबन 32, 38 और 40 वर्ष के आसपास में यहाँ पर सक्सेस रेखा है। तो जीवन में काफी उन्नति इस समय मिलेगी। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन काफी अच्छी है। थोड़ा सा आपका केतु की तरफ झुकाव यानी कि आध्यात्मिक रुझान होगा। कहीं ना कहीं 56 वर्ष के बाद में आराम, सम्मान और संतुलित जीवन आपको
मिलेगा। करियर में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखना है और करियर में आपको सफलता मिलती रहेगी। तो इस हाथ में आप भाग्य रेखा देखें, कहीं ना कहीं टूट टूट कर छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा ये चल रही है। शुरुआत से अगर आप देखें तो 22 वर्ष के बाद से प्रारंभ हुई है। लगभग 35 वर्ष तक भाग्य रेखा इसी प्रकार से चल रही है और उम्र के तकरीबन 28वें वर्ष से ये धीरे धीरे से सही दिशा मिल रही है। और 30 से 35वें वर्ष के बीच में अगर आप देखें भाग्य रेखा काफी साफ और गहरी होती जा रही है। मतलब स्थिर नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक उन्नति, समाज में नाम आपको काफी मिलेगा। यह आपकी उम्र के और जीवन के गोल्डन पीरियड रहेंगे और यह दर्शाती है कि 28 वर्ष के बाद आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कहीं ना कहीं खुद की पहचान, करियर का फाउंडेशन खड़ा होगा। उसके बाद आपके जीवन में कंटिन्यूअसली ग्रोथ रहेगी। लगभग तकरीबन 47 से 48 वर्ष में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, पर फिर उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी है, तो आपको सफलता मिलती रहेगी। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उम्र के 23 साल के पहले कंफ्यूजन, डायरेक्शन बदलना, पढ़ाई या करियर में स्ट्रगल ही दिख रहा है। 24 से 28 साल के बाद में आप देखेंगे माइंड में थोड़ी क्लियरिटी दिख रही है। कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ती जा रही है। 28 से 35 साल के बीच में तेज बुद्धि और क्लियर विजन से आपका करियर में ग्रोथ होगा, काफी अच्छा नाम होगा। प्लस 35 साल के बाद अगर आप ये देखें तो काफी अच्छी सपोर्ट में सीधे जा रही है मार्स के क्षेत्र तक। तो आप दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले बनेंगे। कहीं ना कहीं एडवाइजर या फिर लीडर टाइप की क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड करेगी। और इस प्रकार के छोटे छोटे ट्रेंगल व्यक्ति की कला, सोच या क्रिएटिविटी, एबिलिटी के कारण उसको मल्टी मिलियनर बनाती है कहीं ना कहीं। और आपकी हथेली के मध्य काफी विश्वसनीय और अच्छी रेखाएं हैं। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ी सी इफेक्ट के बाद में आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। हृदय रेखा भी आपकी काफी अच्छी और लंबी है, जो कि गुरु के क्षेत्र तक जाती है। कहीं ना कहीं साफ दिल इंसान और इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी रहती है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति कहीं ना कहीं ये दर्शाता है फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को। और अगर देखें इस प्रकार से ये थोड़ी सूजी हुई या फिर थोड़े छोटे छोटे आइसलैंड है, तो कहीं ना कहीं 20 से 30 साल की उम्र तक में मानसिक तनाव से जुड़े हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाते हैं। और साथ ही अगर इस प्रकार की हृदय रेखा है तो कहीं ना कहीं अनावश्यक ओवर थिंकिंग से बचे, नियमित व्यायाम करें, प्राणायाम करें। 28 साल के बाद अपने दिल की स्थिति और मानसिक स्थिरता दोनों को मजबूत रखें, जो कि होगी। अब बात करते हैं हथेली के मध्य अन्य पर्वत और उनकी रेखा और उनके प्रभाव की। तो यदि आप देखें हथेली के मध्य बुध पर्वत को, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति में लग रहा है। यहाँ पर सिंपल सी सीधी दो खड़ी रेखाएं भी हैं, छोटा सा बॉक्स भी निर्मित करती है। तो यह व्यक्ति को बहुत चतुर, प्रैक्टिकल और बुद्धिमान बताता है। कहीं ना कहीं बिजनेस, लेखन, शिक्षा, आईटी, मीडिया, काउंसलिंग या मैनेजमेंट में शानदार सफलता की संभावना है। कभी कभी किसी धोखे या व्यापारिक हानि से हमेशा बचाव होगा। और यहीं पर आप देखें तो कहीं ना कहीं 27 से 28 वर्ष के बाद में आपकी विवाह रेखा प्रारंभ होती है, तो इसी के बीच में आपका विवाह होगा। और साथ ही उम्र के 28 वर्ष के बाद आपके जीवन में बुध का प्रभाव काफी शुभ होगा। और अब बात करते हैं आपके हाथ में मौजूद सबसे विशेष ग्रह की, यानी कि सूर्य पर्वत की। हल्का सा सूर्य पर्वत आपके हाथ में टिल्टेड है, पर यहाँ पर जो योग है, जो निशान है, जो रेखा है, वो काफी शुभ है। तो यहाँ पर 2 सूर्य रेखा है, जो कि आपको केवल एक ही नहीं बल्कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे नौकरी या व्यापार या कला, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं या फिर प्रशासनिक, तो आपको डेफिनेटली वहां पर सक्सेस मिलेगी, नाम कमाएंगे, शोहरत आपको मिलेगी। और यहाँ पर रेखाओं के सहयोग से त्रिकोण बन रहा है, तो ये भी एक रॉयल साइन है, जो कि अगर देखा तो आध्यात्मिक और बुद्धि का संतुलित आपके अंदर देगा। समाज में प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। सरकारी या फिर सरकारी क्षेत्र से किसी भी प्रकार से आप कार्य करते हैं तो उच्च पद भी आपको मिल सकता है। पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये आड़ी रेखा है कहीं ना कहीं आपकी सूर्य रेखा को कमजोर कर रही है, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं आपको लेट सक्सेस मिलेगी। और एक समय पर ऊंचे लेवल पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर बदनामी का भी आपको डर रहता है। तो संभल कर रहिएगा, अपना जो ओरा है, अपना जो आपने आवरण बनाया उसे क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। हस्त रेखा में आपका शनि काफी अच्छा है। ये फिर आपसे काफी मेहनत कराएगा। एक सीधी रेखा जो कि शनि की भाग्य रेखा है, इसको आड़ी रेखा काट रही, यानी कि ये शनि को वक्री बनाती है। वक्री शनि जीवन में आपको बहुत सारी मेहनत के बाद, कमर तोड़ मेहनत के बाद सफलता देता है, लेकिन जीवन में हर मुकाम पे वो पहुंचाएगा जिसके लिए आप मन से काम करेंगे। और इस हस्त रेखा में सबसे अच्छा गुरु पर्वत है। कहीं ना कहीं आपको धार्मिक, नैतिक, सम्मानित व्यक्ति बनाएगा। जीवन में समाज में नेतृत्व और उच्च स्थान पाने वाले व्यक्ति आप बनेंगे। शादीशुदा जीवन अगर इससे आप देखें तो स्थिरता और अच्छे जीवन साथी भी आपको मिलेंगे। एक दूसरे को मार्गदर्शन देने की क्षमता दोनों में ही रहेगी। और आपके लिए मेरी एक विशेष सलाह है, ज्यादा कहीं ना कहीं जीवन में अहंकार मत आने दीजिएगा। अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपने की प्रवृत्ति मत रखना। रिश्तों में तनाव और जिद्दी स्वभाव भी मत रखना, कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं हाथ में निचला मंगल और ऊपरी मंगल की। तो अगर आप देखें निचला मंगल, यह भाग आपके हाथ में थोड़ा सा उभड़ा हुआ और चौड़ा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसका मतलब है आप में साहस है, आत्मविश्वास है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी है, संघर्षों को सामना करने की शक्ति आपके अंदर है।
आप आसानी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी और गुस्से से काम भी बिगड़ सकता है। और साथ ही ऊपरी मंगल आपका दर्शाता है कहीं ना कहीं जीवन में धैर्य है, लेकिन अगर दबाव में आएंगे तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। जीवन के शुरुआती समय में 24 से 28 साल में कठिनाइयां थोड़ी रहेगी, लेकिन बाद में सफलता जरूर मिलेगी, ये मंगल भी आपका दर्शाता है। और हाथ में बात करते हैं शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत उभार लिए है गेंदनुमा आकृति में, तो कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी लाइफ, ड्रीम्स, डिजायर सारे फुलफिलमेंट देगा। ऐसे व्यक्ति का सबसे पहले अच्छा घर भी बनता है, लाइफ में सब कुछ मिलेगा, पर अगर भोग विलासिता की ओर अगर बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आपके लिए क्रिएट करेगा। ये हुआ आपके पूरे पाम का एनालिसिस। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की, तो सबसे पहला प्रश्न है नौकरी। अगर आप नौकरी करते हैं तो उम्र 26 से 28 साल के बीच आपको नौकरी में स्थिरता या काम मिल जाएगा। लगभग अगर आप देखें तो सरकारी नौकरी के योग कुंडली के अकॉर्डिंग तो कम है, पर अगर हाथ की रेखाओं के अकॉर्डिंग देखें तो सूर्य अच्छी स्थिति में है, तो उसके चांस आपके हाथ में बिल्कुल है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, टेक्निकल काम कुछ करते हैं, मैनेजमेंट क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो सफलता डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन था आपका पढ़ाई का, तो अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी चैननुमा आकृति में है, टूटी हुई है शुरुआती दौर में, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में ध्यान भटकाना, बीच में गैप आना। आप प्रैक्टिकली काम करें, नॉलेज वाले इंसान आप हैं, किताबों से ज़्यादा आप अगर प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। टेक्निकल फील्ड में जाएं, बिजनेस या मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल फील्ड से आप अच्छा करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपका है विवाह को लेकर, तो आपके विवाह के योग जो बन रहे 27 से 28 वर्ष के बीच आपके काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अगर मंगल डिले करता है इसमें तो 30 साल तक ये काफ़ी हायर साइड पर जाएगा, इसके पहले आपकी शादी हो जाएगी। और आपके हाथ में लव प्लस अरेंज मैरिज का योग है, पर कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप अरेंज मैरिज ही करें, जो कि आपके विचारोधारक वाली लड़कियां आपको मिलेगी। और अगर आपका चौथा सवाल है नेगेटिव फील होना या फिर नकारात्मक ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं 24 साल तक आपकी मानसिक दबाव और पारिवारिक करियर स्थिति में रुकावटें काफ़ी ज़्यादा है, तो आत्मविश्वास की कमी भी यहाँ पर है। और आपकी हस्तरेखा में शनि जो है वो केतु के प्रभाव से है, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन महसूस होता है। ऐसे में आपको डेली बेसिस पे मंदिर विजिट करते रहना है, आपका ध्यान मेडिटेशन आपको करना है, कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो आपके अंदर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आप पाएंगे। और उम्र तकरीबन 30 से 32 के बाद आपके हाथ में पैसे का फ्लो काफ़ी अच्छा है। अगर नौकरी करते हैं तो ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, यदि बिजनेस करते हैं तो अच्छा पैसा आप कमाएंगे। और यदि करियर वाइज देखें तो आप 2028 के बाद काम शुरू कर सकते हैं, सेल्स या फिर मार्केटिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी ब्रोकर से रिलेटेड, आर्ट या पब्लिक रिलेशन चीज़ों से रिलेटेड, और साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रेवल से कनेक्टेड आप काम कर सकते हैं। न्यू काम आप शुरुआत करें, इंडिविजुअली आपको काम करना है, पार्टनरशिप नहीं करना है, कोई बड़ा भारी उद्योग नहीं करना है, स्टार्टिंग से छोटे स्तर से चालू करना है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक ले जाएगा। और बात करते हैं सबसे आखिरी सवाल विदेश यात्रा या फिर फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड, तो आपके हाथ में विदेश यात्रा का काफ़ी अच्छा और पक्का योग है, जो कि उम्र तकरीबन 34 से 36 वर्ष के बीच है। और इस प्रकार आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी हथेली के माध्यम से दिए गए हैं। पुनः मिलते हैं इसी प्रकार की कोई और वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हस्तरेखा विश्लेषण के लिए संपर्क करें।